बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा इसम रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ज़िला गुजरात इस वक्त डाकुओं के रहमो करम पे, बल्कि अमूमन जो लिखा जाता है कि डाकू राज, तो जी बिल्कुल इस वक्त ज़िला गुजरात के कस्बात व देहात में, शहरों में, चौकों चौराहों में, शाहराहों पे, गलियों में डाकू नाका, डाकू राज, बिल्कुल इतनी ज़्यादा वारदातें हैं चोरी चकारी की, डकैती की, राहज़नी की, जिनका शुमार भी मुश्किल हो चुका है। अब जी ना तो इससे कोई राहगीर महफूज है, बल्कि अब तो लोग घरों में भी खौफज़दा हो चुके हैं। बड़ी खबर है जी कि गुजरात का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब है गुजरात का, उसके जो सदर हैं नवीद शाह, बड़े ही मोहतरम और सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। दुनिया न्यूज़ जो है, दुनिया टीवी चैनल, उसके डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भी हैं। ये भी लुट गए हैं जी डाकुओं के हत्थे। जी नाज़रीन, ये वक़ुआ की रात को अपनी मामूल की सहाफ़ती सरगर्मियाँ, क्योंकि सहाफ़ियों को रात गए तक अपने अखबारात को, टेलीविज़न को, मीडिया हाउसेस को दिन भर की जितनी खबरें होती हैं, जितनी रिपोर्टें होती हैं, वो भिजवाना होता है। और ये अमूमी सहाफ़ियों की तो रातें ही जागती हैं। तो नवीद शाह भी अपनी मामूल की सहाफ़ती सरगर्मियाँ अदा करने के बाद अपने घर गुजरात शहर से, अपने दफ्तर से वापस आ रहे थे और अपना जो इनकी रिहाइश गाह है देवना मंडी में, जब ये पहुंचे हैं जीटी रोड पर, जहां कभी सुबहान होटल हुआ करता था, तो अचानक जी ये चूँकि अपनी मोटरसाइकिल पे थे, तो इनको मोटरसाइकिल सवार जो थे उन्होंने, डाकुओं ने घेर लिया और रुकने का इशारा किया गन पॉइंट पर, मोटरसाइकिल साइड पे करने का कहा, और फिर इन्हें बड़े आराम से इन्होंने जी कहा जी कि निकालें जी फिर जो कुछ है आपके पास। तो नवीद शाह ने अपने हवास काबू रखे और डाकुओं को कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, तसल्ली से जो है वो हम आपके हवाले किए देते हैं। जी जाहिर है एक आम शहरी निहत्ता खाली खात, उसको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं जिस वक्त ऐसी कोई वारदात होती है। मज़ाहमत का तो लोग सोच भी नहीं सकते, अकेला आदमी क्या मज़ाहमत कर सकता है पिस्तौल के सामने, बंदूक के सामने। और अमूमी तौर पर यही देखा गया है कि ज़रा सी मज़ाहमत पर ये बेदरेग बंदे को गोली मारते हैं, इनको ज़रा सा तामुल भी नहीं होता जान लेने में। तो नवीद शाह ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। जो एक सहाफ़ी के पास क्या होता है जी, खैर जो नकदी थी उनकी जेब में, मोबाइल, वो उन्होंने उनके हवाले कर दिया। अब मेरी बात हुई नवीद शाह से, तो वो कहने लगे कि मुझे ज़्यादा खौफ इस बात का भी था कि ये मेरे पास जो मेरी मोटरसाइकिल थी वो हाल ही में नई ख़रीदी थी, अभी वो अप्लाइड फॉर थी, उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई थी। तो मुझे बड़ा ही धड़का लगा था कि ये ना हो कि अब ये मेरी मोटरसाइकिल भी हथिया लें। खैर वो कहते हैं कि मुझे डाकुओं ने कहा जी कि ठीक है जी, अब आप बैठो मोटरसाइकिल पर और इसको चलाओ और गुजरात की जानिब। अब वो खौफजदा थे, डर रहे थे कि ये न जाने अब अगला कदम क्या उठाएंगे। खैर शुक्र ये हुआ जी कि वो डाकू जो थे, जब उन्होंने उनको मोटरसाइकिल गुजरात की जानिब रुख करके तेज़ चलाने का कहा, तो वो खुद पीछे, ज़ाहिर है उन्होंने कहीं दाएं बाएं खिसकना था, वो खिसक लिए और यूं नवीद शाह की जान भी बच गई और मोटरसाइकिल भी बच गई। अब उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अब बेयारो मददगार, ज़ाहिर है फ़ोन जब छिन जाता है आज के दौर में, तो बंदा ख़ुद को बिल्कुल ऐसे ही महसूस करता है कि जैसे वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुका है, क्योंकि फ़ोन ही करके आप किसी को अपने साथ बीतने वाले वाक़े की इतला करेंगे ना, फ़ोन नंबर भी सारे उसी में होते हैं। खैर नवीद शाह जी हिम्मत करके थाना रहमानिया, ज़ाहिर है वो भी जीटी रोड पर ही वाक़ है, वहाँ पहुँचे जी। और एक सहाफ़ी जो सारा दिन दूसरों की खबरें देता है, दूसरों के साथ पेश आने वाले वाक़यात, लुटने के वाक़यात, लुटने वालों की दास्तानें रिपोर्ट करता है, आज वो खुद लुट चुका था। और सहाफ़ी भी कोई आम सहाफ़ी नहीं था, ज़िले के सबसे बड़े ज़िली
प्रेस क्लब का सदर था जनाब। तो खैर उन्होंने जाके जी थाना रहमानिया में अपनी बिपता सुनाई और FIR अपने साथ पेश आने वाले वकूए की चाक करवा दी। तो ये जनाब सूरत हाल है हमारे प्यारे ज़िला गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की, कि जहाँ कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर बिल्कुल भी महफूज नहीं है। अभी नाज़रीन कल खारियां में मंडीर में डिंगा रोड पर वाक़या पेश आया, जहाँ डाकुओं ने यलगार कर दी सरे शाम एक करियाना स्टोर पर। और वहाँ तो जी शहरियों ने ज़रा हिम्मत का मुजाहरा किया, डाकुओं ने बेदरेग गोलियां मारी करियाना स्टोर के मालिक को। फिर डाकू की इस हरकत पर शहरी मुश्तिल हुए, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करके उन्होंने डाकुओं को दबोचा। एक डाकू मारा भी गया है जी और 2 ज़ख्मी हैं। तो हालात ये हैं असल में, देखिए पिछले कुछ अरसा से पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर सूबा पंजाब में, हमारी पूरी की पूरी पंजाब पुलिस एक ही काम पे लगी है, और वो काम किसी से ढका छुपा नहीं है कि एक सियासी जमात है जी, इस वक्त वो निशाने पे है। और पंजाब पुलिस को आए रोज़ पकड़ दकड़, उनके घरों पे छापे, उनके एहतजाज को, रैलियों को वो सबोताज करना, ये सबसे बड़ी ड्यूटी है इस वक्त। और ज़ाहिर जब आप पूरी फोर्स को एक काम पे लगा देंगे सियासी जमात को कुचलने में, तो फिर आपकी बस्तियां, आपके शहर तो गैर महफूज होंगे। अब यही हाल पंजाब की तरह दीगर मकामात की तरह ज़िला गुजरात का भी है। अब फिर से खैर से 24 नवंबर की काल दे दी गई है, और आज फिर ख़बरें हैं जी कि बड़ी भारी भरकम रेड जो है, क्रैकडाउन जो है PTI के कारकुनान का, लीडर्स का, वो शुरू कर दिया है गुजरात पुलिस ने। तो फिर अब इन डाकुओं को कौन पकड़ेगा जी? फिर ज़ाहिर है शहरियों को आज़ाद कर दें आप, और शहरी ज़ाहिर है अब वो मजबूर हो गए हैं रास्त कदम उठाने पे। ये थी नाज़रीन ज़िला गुजरात में पेश आने वाले एक सीनियर तरीन सहाफ़ी के साथ डकैती की वारदात और गुजरात की सूरत हाल की अबतरी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।